बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आमिर और इन हाउस गार्डनिंग में आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपको घर में किचन गार्डनिंग के आसान तरीके बताऊं ताकि आपका इस अंदर शौक़ भी पैदा हो और आप इससे फ़ायदा भी उठा सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये घिया कद्दू है और इसके बीज मैंने स्काई सीड से जो परचेज़ किए थे और इसकी एक टिप मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम जो 12 घंटे हैं उसमें आप इसको पानी के अंदर भिगो दें और 12 घंटे के बाद आप इसे लगा सकते हैं। इसके लिए जो मैंने मीडिया यूज़ किया है वो ये हल है, इसमें गोबर मिक्स किया है और जो मिट्टी थी घर की वो, और दूसरा जो है वो मल्टीपर्पज़ कंपोस्ट है जो कि सील्डिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हमने एक ही सीड लगाने इसलिए मैंने ये छोटे कप यूज़ किए हैं। अगर आप ज़्यादा लगाने जा सकते हैं, जैसे इसमें 2 या 3 हम लगा सकते हैं, तो आप बड़ा गमला भी जो है 4 इंच का तकरीबन वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ये 4 बीज हैं, इसको आपने यूँ रख देना है और इसमें भी आप इसको यूँ रख दें। 2 बीज मैंने ये इसके अंदर रख दिए। अब इसके ऊपर हम मैं जो यूज़ करूँगा वो कोकोपीट है, क्योंकि कोकोपीट इसको ऊपर से अच्छी तरह कवर कर देगी और जब हम पानी लगाएंगे तो उसकी नमी उसको मिलती रहेगी। ये मैंने इसके ऊपर कोकोपीट डाल दी है। ये आपने ज़्यादा नहीं डालनी, इतनी डालनी है कि ये कवर हो जाए। इसका असल मकसद कोकोपीट डालने का हमारा ये है कि हम जो हमारे बीज हैं वो अच्छी तरह कवर्ड हो जाए। इस पर मैंने जो कोकोपीट है वो डाल दी है और इसे हाथ से बराबर कर दिया। आप चाहें तो और मुख्तलिफ मीडियाज़, जिस तरह मैंने आपको एक अपने वीडियो में इसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम कौन कौन सी मीडिया जो है वो सील्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पानी लगा देते हैं। पानी इतना लगाना है कि जो हमारी कोकोपीट है इसमें अच्छी तरह पानी चला जाए और जो नमी है वो हमारे बीज तक चली जाए। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, कि अब इसको हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे इसको अच्छी खासी धूप मिलती रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे यानी ज़्यादा टाइम अगस्त में धूप रहेगी तो ये कोकोपीट ऊपर से खुश्क हो जाती है। तो पानी मैंने इनको लगा दिया। अब इसको मैं लेबल कर देता हूँ। ये लेबल मैंने तैयार किया है, ये जो आइसक्रीम में से निकलती है इसकी स्टिक, ये वो मैंने यूज़ किया है। अब इनको मैं ये पर लगा देता हूँ। मैंने डेट भी लिख दी उसके ऊपर और नाम भी लिख दिए। हमारा सीड लग गया। अब हम इसको रख देंगे और इसको रात को हम इसको ढाँप देंगे किसी पॉलीथीन को, उससे दिन को हम इसको पॉलीथीन हटा देंगे और फिर हम इसको इंशाल्लाह जैसे स्प्राउटिंग शुरू होगी आपको इसके बारे में बताऊंगा। और जब हम इसको पानी लगाएंगे 1-2 दिन बाद हम देखेंगे। और ये तकरीबन इसको 8 से 20 दिन लग सकते हैं फूटने में। तो क्योंकि अब हमने पानी में भिगोया था तो ये इंशाल्लाह जल्दी स्प्राउट करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मज़ीद इसके बारे में आपका कोई सवाल हो तो आप कोई लिंक स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो आप वहाँ से मुझे कमेंट्स करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इनका जवाब दे सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।